नमस्कार। आज हमारे पास एक सोशल मीडिया पोस्ट है नोवो ग्रोव बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी का। और ये पोस्ट देख के लगता है कि खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं। उनकी सर्विसेज को ये हाईलाइट करता है। इस पोस्ट की ना भाषा बड़ी दिलचस्प है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, जिसे हम हिंग्लिश कहते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये स्टार्टअप्स को क्या दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। आज की हमारी बातचीत का मिशन यही समझना है। शुरुआती देखो एक बड़े कैची सवाल से होती है, स्टार्टअप बनना है तो चलो ग्रो करें साथ। टॉप सही। सीधा पॉइंट पर, मतलब एकदम सीधा पॉइंट पर। हाँ बिल्कुल। ये भाषा का चुनाव और ये जो सीधा कनेक्ट करने का तरीका है, ये दिखाता है कि वो इंडिया में जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक पहुंचना चाह रहे हैं। हाँ। और उनका जो मेन मैसेज है वो पार्टनरशिप का है। हम हैं आपके साथ हर स्टेप पर। तो ये भाषा उस मैसेज को और पुख्ता करती है, मुझे लगता है। सही कहा। और फिर उन्होंने अपनी सर्विसेज गिनाई हैं। बिजनेस प्लानिंग है, मेंटरशिप और गाइडेंस है, फंडिंग, फंडिंग, ब्रांडिंग और स्ट्रेटजी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब तो जरूरी चीजें हैं एक स्टार्टअप के लिए। बिल्कुल, ये काफी मतलब वाइड रेंज है सर्विसेज की, जो एक नए स्टार्टअप की जो बेसिक जरूरतें होती हैं ना, प्लानिंग से लेकर मार्केट में पहचान बनाने तक, वो सब कवर करती हुई दिखती हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खुद को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर जैसा नहीं दिखा रहे। वो कह रहे हैं हम ग्रोथ पार्टनर हैं। ग्रोथ पार्टनर, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग का शब्द है या इसका कोई गहरा मतलब है? मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर और पार्टनर में असल फर्क क्या हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लिस्ट देना एक बात है, आजकल बहुत सी कंपनियां, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मदद करते हैं, लेकिन ग्रोथ पार्टनर का दावा करना ये एक बड़ी बात है। सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? आपने काम दिया, उसने कर दिया, वेबसाइट बनानी है, बन गई। पर एक ग्रोथ पार्टनर कम से कम थ्योरी में आपकी सक्सेस में इन्वेस्टेड होता है। वो सिर्फ टास्क पूरा नहीं करता, वो सलाह देगा, शायद आपको चैलेंज भी करें, आपके गोल को अपना समझे। अच्छा। तो नोवो ग्रोव के लिए असली चैलेंज यही होगा कि वो इस पार्टनर वाले वादे को निभाते कैसे हैं। मतलब सिर्फ लिस्ट गिना देना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या उनका सपोर्ट वाकई में हर स्टार्टअप की अलग जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होता है, या ये बस एक स्टैंडर्ड पैकेज है सबके लिए? ये देखना होगा। सही। और उनका एक नारा भी है, सबने देखो बड़े, हम बनाए उन्हें रियलिटी, बैक फायर। ये भी उसी पार्टनरशिप वाली फीलिंग को आगे बढ़ाता है। काफी इंस्पायरिंग सा है। हाँ, ये बिल्कुल उसी लाइन में है। ये मोटिवेशन और एस्पिरेशन पर फोकस कर रहा है, और साथ में हैशटैग्स भी हैं, स्टार्टअप इंडिया, ग्रो टुगेदर। ये भी माहौल बनाते हैं आजकल। जरूरी है सोशल मीडिया के लिए। हाँ, ये सब उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक पॉजिटिव, एम्बिशियस और कोलैबोरेटिव इमेज बनाने की कोशिश है। ये सब मिलकर स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी एक पहचान बनाने का तरीका है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो नोवो ग्रोव का ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है, ये उन्हें स्टार्टअप्स के लिए एक तरह से कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम, एक फ्रेंड, गाइड और खास तौर पर एक ग्रोथ पार्टनर के रूप में पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है, जो आइडिया स्टेज से लेकर लॉन्च तक साथ देने का वादा कर रहा है। बिल्कुल। भाषा, नारा, सर्विसेज की लिस्ट, हैशटैग्स सब उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। कोशिश तो यही दिख रही है। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जो शायद इस पोस्ट से परे है। क्या? देखिए, स्टार्टअप की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, मदद देने वाले भी बहुत हैं। तो सोशल मीडिया पर एक अच्छा आकर्षक मैसेज देना तो ठीक है, ये पहला कदम है ध्यान खींचने का। पर असली परीक्षा तो इस बात की है कि इस वादे में हर स्टार्टअप की जो यूनिक जर्नी होती है, उसको समझकर वैसा ही पर्सनलाइज सपोर्ट और रिसोर्स दे पाती है। वैलिड पॉइंट है।